दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सादगी का नमूना ऐसा पेश किया था जिसे देखकर यही लगा कि देश में इनसे ईमानदार कोई राजनेता ही नहीं। शपथ के दौरान हवाई चप्पल, खुली शर्ट, सर्दी के दिन में मफलर का डिजाइन, गाड़ी बंगला नहीं लेने की बात और दिखने में आम आदमी। लेकिन कहते हैं ना कि ढोंग ज्यादा दिन छिपता नहीं। केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। केजरीवाल के बंगले के बारे में जो खबर सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया। इस बंगले के मरम्मत में 50 करोड़ लगा दिए गए। अब एक और खबर सामने आ रही। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले को नए सिरे से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने की इमारत है। अगर ऐसा किया गया है तो ये अवैध है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल के सरकारी आवास का सिर्फ जीर्णोद्धार किया जा सकता है, उसे नए सिरे से नहीं बनाया जा सकता। ये 45 करोड़ रुपए नवीकरण के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से घर के पुनर्निर्माण के लिए थे। माकन ने आगे कहा कि पूर्व शहरी विकास मंत्री के रूप में जिन्होंने दिल्ली का मास्टर प्लान तैयार किया था, मैं राघव चड्ढा को बता दूं कि अगर बंगले का पुनर्निर्माण किया गया है तो ये पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मेरे अधीन था और मुझे याद है कि जब मेरी छत गिर रही थी तो हमने इसे 2-4 लाख रुपए में ठीक करवाया था। अजय माकन ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये पर्दे कंबल कुल 45 करोड़ रुपए के होंगे। उधर मामले को लेकर आप नेता राघव चड्ढा का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पुनर्निर्माण को तत्कालीन बीजेपी शासित एमसीडी और पीडब्ल्यूडी ने मंजूरी दी थी जो एलजी को रिपोर्ट करते थे। बहरहाल इस बार मुफलर मैन बुरी तरह फंस गए हैं और बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी लपेट कर धो रही और आने वाले दिनों में और भी जमकर धुलाई होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में शराब का खेल और उस खेल में फंसे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। केजरीवाल की सह पर दिल्ली में जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ उसमें अभी तक केजरीवाल बचे हुए हैं, लेकिन उनके बाकी धूर्त नेता एक एक कर तिहाड़ की सैर कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन के बाद अब सिसोदिया को शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई ने नाप दिया। सीबीआई ने सिसोदिया को लेकर इतनी बड़ी बात कही है जिससे सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि अरे ये कैसी आम आदमी पार्टी है। दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूरे मामले का मास्टरमाइंड और दिमाग बताया। सीबीआई कोर्ट के जज एमके नागपाल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए ये गंभीर बात कही। जज नागपाल ने कहा कि सिसोदिया ही थोक शराब कारोबारियों की अहर्ता को बदलने के जिम्मेदार हैं। उनका प्रॉफिट बढ़ाने के भी सिसोदिया ही जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री समूह से चर्चा किए बगैर ही ये सब किया गया। जज नागपाल ने कहा कि ये भी साफ है कि दक्षिण की शराब विक्रेता लॉबी को एक तरफा फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया ने मंत्री समूह की रिपोर्ट को एक तरफा बदल दिया। सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जज ने कहा कि रिकॉर्ड पर सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि विजय नायर को दक्षिण की लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए की घूस से आरोपी संबंधित है। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और इसकी प्रकृति या श्रेणी, आवेदक की क्षमता जिसमें ये प्रतिबद्ध किया गया है कि इसके आयोग के तरीके और अपराध के प्रभाव के साथ साथ आवेदक की रिहाई के संभावित प्रभाव जैसे कुछ अन्य कारक भी समाज आदि ऐसे कारक हैं जो आवेदक के खिलाफ जाते हैं।
जिनसे पता चलता है कि विजय नायर को दक्षिण की लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए के घूस से आरोपी संबंधित है। अदालत ने यह भी कहा कि वर्तमान मामले में उसकी जमानत पर रिहाई के खिलाफ फैसला करने के लिए मजबूर करते हैं। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ईडी वास्तविक और प्रथम दृष्टया सबूत दिखाने में सक्षम है कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है। कोर्ट ने कहा कि इसलिए आरोपी मनीष सिसोदिया की वर्तमान जमानत याचिका खारिज की जाती है। वहीं कोर्ट की इन टिप्पणियों से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही। मनीष सिसोदिया लगातार कहते रहे हैं कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। सिसोदिया के यहाँ सीबीआई ने छापा मारा था, उनके बैंक लॉकर भी खंगाले थे। सिसोदिया ने कहा था कि छापों में सीबीआई को कथित शराब घोटाले से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले। सिसोदिया से इसके बाद सीबीआई ने कई दौर की पूछताछ की थी, जिसके बाद उनको जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। तब से सिसोदिया की कई जमानत अर्जियों को कोर्ट ने ठुकरा दिया। अब सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट का ही सहारा है। वहां उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है, लेकिन तब तक सिसोदिया तिहाड़ की रोटी खाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। ईमानदार मुख्यमंत्री और दिल्ली के राजा साहेब अरविंद केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। उनके शीश महल को देखने वालों की आंख चौंधी आ गई जब से खुलासा हुआ है कि साहेब के मकान को सजाने और संवारने में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। दिल्ली वाले अपना सर पीट रहे। बीजेपी और कांग्रेस भी छाती पीट पीट कर कह रही है कि पहले ही हम कहते थे कि ये ईमानदार आदमी नहीं है और अब भुगतो। खैर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शीश महल उनके गले की फांस बन गया। इसे लेकर दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया, जमीन फट गया। लेकिन साहब बिल्कुल चुप हैं, गूंगे हो गए हैं। ऑपरेशन शीश महल के तहत हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे। साहेब के चेले चपाटी तो बोल रहे हैं, लेकिन साहेब चुप्पी साधे हुए हैं। कैसे रेनोवेशन के नाम पर केजरीवाल के घर में पानी की तरह पैसा बहाया गया। रेनोवेशन का ये काम 45 करोड़ रुपए में हुआ। इस शीश महल में 4-4 लाख रुपए की टॉयलेट सीट लग गई, कई करोड़ के मार्बल लगाए गए। अब इसी कड़ी में एक और खुलासा हुआ, वो ये है कि सीएम आवास को बड़ा बनाने के लिए आसपास के 8 घरों को खाली कराया गया। सीएम आवास कॉम्प्लेक्स को 4.7 एकड़ से बढ़ाकर 7.2 एकड़ किया गया। वहीं केजरीवाल के बंगले से जुड़े सरकारी डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल करने पर यह भी बात पता चला कि एक्स्ट्रा कॉस्ट के नाम पर करोड़ों का पेमेंट बिल में जोड़ा गया। वहीं ऑपरेशन शीश महल के बाद आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पार्टी ने कहा कि सीएम हाउस का स्ट्रक्चर रहने लायक नहीं था या पानी गिर रहा था। एक वीडियो भी जारी किया गया। ये शीश महल जैसे कंस्ट्रक्शन बनने से पहले का है। इसमें दिख रहा है कि घर में सीलन है। हालांकि इस सवाल का जवाब नहीं है कि सीलन थी तो उसे हटाने के लिए 8 करोड़ के पर्दे और वियतनाम के मार्बल की क्या जरूरत थी। आम आदमी पार्टी ईमानदारी और सादगी का दम भरती रही। कभी केजरीवाल खुद ये कहते थे कि उन्हें 4-5 कमरों से ज्यादा के मकान की जरूरत नहीं। आज शीश महल को लेकर उनकी बोलती बंद है। 2 फ्लोर वाले शीश महल में 7 कमरे हैं, 2 किचन, 1 जिम, आलीशान ड्राइंग रूम भी है। ये सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। देश में नेता सिर्फ 2 ही हुए, एक लालू प्रसाद यादव जो फटे हुए कुर्ता पहनकर लोगों के बीच बैठ जाते थे ताकि गरीबों को लगे लालू जमीन से जुड़े नेता हैं। दूसरे हुए युग पुरुष अरविंद केजरीवाल। उन्होंने तो खुद को आम आदमी दिखाने के लिए ऐसा ड्रामा किया कि दिल्ली के पढ़े लिखे लोग भी धोखा खा गए। अब धीरे धीरे पोल पट्टी खुल रहा है तो हाय तौबा मचा हुआ है। साहब के घर में 45 करोड़ सजावट में खर्च हुए। लाखों का तो संडास बना हुआ है। कालीन भी लाखों के लगे हुए हैं। अब आम आदमी के घर में इतना खर्चा होगा तो बवाल मचेगा ही।
खैर, सरकारी आवास के रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए के करीब खर्च करने के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और घिरते दिख रहे हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने इस मामले में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी से 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा। एलजी ने संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए भी आदेश दिया। आपको बता दें कि न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत ने दस्तावेजों के हवाले से खुलासा किया था कि किस तरह केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास के रिनोवेशन में पानी की तरह पैसा बहाया। ये रकम उस वक्त खर्च की गई जब दिल्ली में लोग कोरोना से मर रहे थे। बीजेपी ने इस मामले में केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास पर हो रहे खर्च का मुद्दा उठाकर पलटवार किया। न्यूज चैनल ने दस्तावेजों के हवाले से बताया था कि केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले में करीब 4.25 लाख से 8 लाख तक के सिर्फ पर्दे लगवाए। 10-10 हजार रुपए कीमत की टॉयलेट सीट लगवाई गई। घर में मकराना की जगह वियतनाम से मंगाया गया महंगा संगमरमर लगवाया गया। इसके अलावा सीएम आवास में पड़ोस के 2 बंगलों और 8 सरकारी फ्लैट को मिलाए जाने की तैयारी के बारे में चैनल ने जानकारी दी, जिसकी वजह से केजरीवाल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इसकी वजह ये है कि केजरीवाल अब तक खुद को आम आदमी बता रहे हैं। केजरीवाल ने साल 2013 में सीएम बनने के पहले एक हलफनामा दिल्ली की जनता के नाम जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि वो सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा भी ज्यादा नहीं रखेंगे। अब अपने आवास के रिनोवेशन में दिल्ली सरकार का पैसा खर्च करने के मामले में वो घिर गए हैं। केजरीवाल सरकार पहले ही शराब घोटाले और विज्ञापन पर बेहिसाब खर्च करने के मामले में घिरे हुए हैं और इसी बीच बंगला का मामला सामने आने से केजरीवाल चारों खाने चित हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। एक तरफ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, तो दूसरी तरफ बाहर केजरीवाल शीश महल के खेल में फंसे हैं। उधर सिसोदिया को जमानत मिल नहीं रही, इधर महल मामले में केजरीवाल फंसते जा रहे, एक से एक खुलासे हो रहे। इसी बीच न्यायिक हिरासत खत्म होने पर ईडी ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनके हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया। ईडी के वकील ने कोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 10 मार्च को रिमांड पर लिया था। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी। वहीं न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाने के बाद जब मनीष सिसोदिया कोर्ट से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मोदी जी जितनी साजिश कर लें, लेकिन केजरीवाल के काम को रोक नहीं पाएंगे दिल्ली में। उधर सिसोदिया के बाद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया कि आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकते हो मोदी जी, पर उसके जज्बे को नहीं तोड़ सकते। वो भारत माँ का सच्चा देशभक्त और बहादुर सिपाही है, किसी कायर और भ्रष्ट पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। गौरतलब है कि शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने माना था कि घोटाले में सिसोदिया का हाथ हो सकता है। जज ने यह भी कहा था कि सिसोदिया की पत्नी की बीमारी उन्हें इस मामले में जमानत देने का कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले में प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने वाले सिसोदिया की क्षमता से इनकार करना असंभव है। इससे पहले सीबीआई की ओर से जांच की जा रही मामले में गुरुवार को इसी अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।